ये जो कुछ भी किया है, लोग कहते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तुर्की ने क्या पैर को कुल्हाड़ी पर मारा है? बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ। मार्बल की अगर संबंध में बात करें तो भारत के अंदर लगभग 10 से 12 लाख टन मटेरियल तुर्की से जो है वो हिंदुस्तान में आता था, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है। और आपने अगर इंडस्ट्री की बात करें, भारत ने कोविड जैसी महामारी के अंदर भी विश्व को ये दिखा दिया कि यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट अगर सोच ले तो वेंटिलेटर्स, अपने कोविड मास्क वगैरह कुछ ही महीनों में भारत के ने उसके लिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में चालू कर दी थी। तो मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो भारत में निर्मित नहीं हो सकता है। और इससे जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है मेक इन इंडिया का, वो भी कहीं ना कहीं और बड़े रूप में साकार होगा जब सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वो प्रोडक्ट और उत्पाद भारत में ही बनाने लग जाएंगे। कपिल सुराना जी, कब से इस तरीके के जो बिजनेस हैं उनको रोक दिया गया है उदयपुर में? ये अभी जो हमारी एग्जीक्यूटिव बैठक हुई थी पिछले 2 या 3 दिन पहले, उसके अंदर सबसे अच्छी बात है जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स यहाँ पे है, उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि भले ही हमारा बिजनेस बंद हो जाए कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जिस भी देश ने भारत विरोधी गतिविधि अगर करी है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्यापार हित कभी भी राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो सकता। और ये जो है सबसे अच्छी बात है कि इंडस्ट्री ने खुद आके ये निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होगा, पर मुझे लगता है वो आंशिक नुकसान होगा जो कुछ समय के लिए रहेगा, और इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। नहीं, मैं समझता हूं इस चीज को, कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और तुर्की कोई अकेला देश नहीं है जो ये सप्लाई हमें कर सकता है। अगर 5,000 करोड़ का आप बजट बता रहे हैं तो ट्रैवल अलग करते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स अलग करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने तो ये साबित कर दिया है कि अगर अपनी जड़ें खोद दी तो उसके लिए कोई दूसरा जरूरी नहीं होता। वंदना जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। वंदना जी, हम एज एन इंडस्ट्री तुर्की को मैसेज क्या दे सकते हैं, और एज एन इंडस्ट्री तुर्की को एक एग्जाम्पल के तौर पर तुर्की के जरिए बाकी सबको क्या मैसेज दे सकते हैं? क्योंकि तुर्की के भेजे हुए ड्रोन्स ने बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या पंजाब का फिरोजपुर हो, पठानकोट हो या हमारा पूरा जम्मू कश्मीर हो, वहां पर बड़ा ज्यादा तनाव मचा रखा था। एक जगह एक ड्रोन गिरा है फिरोजपुर बॉर्डर पर और वहां पर 3 लोग घायल हुए हैं, यह भी जानकारी रही है। तो यह दहशत फैलाने का जो काम किया है, हम कितना ज्यादा इसको आगे मैग्नीट्यूड पर ले जा सकते हैं? राजीव जी, बहिष्कार एक बहुत बड़ा हथियार है। इसको हम कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके जो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हर एक कोने कोने में पड़ता है। तो अभी जो हम पिछले आधे घंटे से जो डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, जब भी एक इंडस्ट्री, जैसे आप मार्बल के इंडस्ट्री ले लीजिए, कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही ज्यादा बताएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे ये इतना ही नहीं है कि हम उसको इंपोर्ट करना, इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम नहीं करेंगे। 5,000 का करोड़ का जो आपका बिजनेस हो रहा है उनके, उन्होंने उस पर रोक लगा रखा है। जो वहाँ के लोग हैं जो भेजते हैं, जो उनसे सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं वगैरह वगैरह, तो एक ही इंडस्ट्री को जब बॉयकॉट करता है कोई, इंडस्ट्री जब डिसीजन लेता है कि हम बॉयकॉट करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो इतना पूरा भरपूर होता है। तो बहिष्कार, बॉयकॉट इज अ वेरी वेरी पोटेंट वेपन, एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी डिग्निफाइड वेपन। मुझे लगता है कि ये सही रास्ता है अभी के लिए। ये जो स्थिति हमारे सामने आई है और जो हमारा रिस्पॉन्स है, मैं उससे सहमत हूँ। ठीक है, मुकेश जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अब कई बार हमें वर्तमान समझाता है, और अगर हम वर्तमान में समझते नहीं तो इतिहास बताता है कि ये आप समझ नहीं पाए। तुर्की का ये एपिसोड, जब तुर्की ने खुलकर भारतीयों का नुकसान करने के लिए
एर्दोगान ने शहबाज शरीफ को अपना भाई बताया। हमारी दोस्ती की मिसाल दुनिया देख रही है। रेचेप तैयब एर्दोगान ने ये कहा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान का बयान। अच्छे बुरे वक्त में तुर्की पाक के साथ है। पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद है। शहबाज शरीफ को अपना भाई बताया रेचेप एर्दोगान ने। हमारी दोस्ती की मिसाल दुनिया देख रही है, लेकिन अभी इस दोस्ती की कीमत तुर्की को अदा करनी बाकी है। और जिस दिन इस दोस्ती की कीमत तुर्की को पता चल जाएगी, तब शायद तुर्की की तरफ से ऐसे बयान आने बंद भी हो जाएंगे। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को लेकर तारीफें बटोर रहे हैं रेचेप तैयब एर्दोगान। हमारी दोस्ती की मिसाल देख रही है दुनिया। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती अच्छे बुरे वक्त में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। हालांकि जब तुर्की में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तब पाकिस्तान उतनी जल्दी तुर्की की मदद के लिए नहीं पहुंचा था जितनी जल्दी भारत के C-17 ग्लोब मास्टर पहुंच गए थे। Pakistan and India, the tension that broke out was ended with ceasefire, and I wish to express our pleasure for this. The nefarious terror attack, or with the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very... ब्रदर शहबाज शरीफ से रेचेप तैयब एर्दोगान को फ़ोन कॉल गई थी। वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अब कीमत अदा करने के लिए भी वो तैयार हो गए होंगे। उधर JNU DU के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सस्पेंड कर दिया। उधर कानपुर की छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के साथ किए गए MOU को रद्द कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में टर्की को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है और लगातार बाइकॉट का कैंपेन जो है वो शुरू हो गया है। इसी बीच JNU की तरफ से भी जो एकेडमिक MOU साइन हुआ था टर्की के साथ, उसको भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए JNU की वाइस चांसलर मौजूद है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। मैम, इस MOU के अंदर जो कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, उसके अंदर क्या कुछ था और किस तरीके से ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? ये MOU हमने फरवरी में साइन किया। JNU तुर्की भाषा सिखाती है, उनका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर में। वहाँ एक इंडियन प्रोफेसर भी है। सो इसीलिए मैंने कल ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैं ऐसे क्योंकि भारत के विचारवंत और भारत के इंटेलेक्चुअल्स भी भारत के साथ है, और भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे पे हम यहाँ हैं। तो इसीलिए हमने ये सिद्ध करने के लिए किया कि